नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो। जी हाँ, आज के टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हाउ आई लॉस्ट 15 केजीज इन 40 डेज। सबसे पहले हम बात की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि वेट लॉस होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस है क्या। अगर आप ये कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी से वेट लॉस करना है तो वो बहुत आसान है। आप थोड़े कपड़े कम पहन लीजिए, वेट लॉस हो जाएगा। आपको कोई बीमारी हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हम वाकई में वेट लॉस करना चाहते हैं या हम फैट लॉस करना चाहते हैं, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट होता है उससे आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है। और जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी के वेट लूज करने की, तो हम एक्चुअल में बात कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से उस एक्स्ट्रा फैट को लूज करने की। अगर मैं बात करता हूँ हाइट की, साइंटिफिक अगर मैं बात करूँ तो हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए बंदे का। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो जो मेरी हाइट है वो है 6 फीट। अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरा जो वजन है वो होना चाहिए 75 से 76 केजी के आसपास। जिसका मतलब है अगर उसके ऊपर मेरा वेट जाता है तो मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है जिसको मुझे लूज करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी बॉडी से आपको वेट लूज करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितना एक्स्ट्रा फैट आप अपनी बॉडी में कैरी कर रहे हैं। उसका एक चार्ट में लिंक में डाल दूंगा जहां आप हाइट से अपने वेट के रेशियो देख सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स। और अगर उसको देख के आपको लगता है कि आपकी बॉडी की आपकी जो हाइट है उससे ज़्यादा आपका वेट है जो होना चाहिए, तब आपको इस सीरीज को देखने की ज़रूरत है, या तब आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है। और तब आपके लिए वो स्टेप्स काम आएंगे जो यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वेट लॉस के कोई शॉर्टकट्स हो सकते हैं। जी नहीं, वेट लॉस को कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह से वेट आप ग्रेजुअली गेन करते हैं उसी तरह से वेट को आप ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो वेट को लॉस करना, वेट को लूज करना, फैट को रिड्यूस करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और वो स्पॉट रिडक्शन नहीं करता है। स्पॉट रिडक्शन का मतलब ये है, कोई सोचे कि अगर उसका पेट पे या बेली पे जो फैट जमा हो गया है वो कम हो जाए, या उसके लव हैंडल्स पे फैट है, या उसके बैक पोर्शन में फैट ज़्यादा हो गया उसको कम कर ले, ऐसा नहीं होता है। बॉडी जो फैट लूज करती है वो ओवरऑल बॉडी से लूज करती है, किसी एक बॉडी पार्ट से लूज नहीं करती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर लेंगे, क्रंचेस, तो बेली का फैट कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले मैंने जो अपनी बात की स्टार्टिंग की है वो कुछ क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड की है कि पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वेट लॉस फैट लॉस क्या होता है, क्या आपको वो वेट लॉस या फैट लॉस करने की ज़रूरत है, और क्या उसके कुछ शॉर्टकट्स हो सकते हैं। मैंने अपनी बात की शुरुआत शॉर्टकट से इसलिए की क्योंकि आज की तारीख में लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है एड्स देके यूट्यूब चैनल्स पे, या एसएमएस के थ्रू कि वजन घटाएं 1 महीने में 40 केजी, या बस पिए एक ये ड्रिंक और हो जाएगा 10 केजी वजन सिर्फ 5 दिनों में। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस करने का। वेट लॉस करने की जर्नी एक बहुत ही सिंपल जर्नी है जो बहुत ही डिसिप्लिन मांगती है, और आप घर बैठे ही अपना वजन कम कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने अपनी बॉडी से 15 केजीज का जो वजन कम किया है वो घर पे किया है। और अगर आप मेरी एक सीरीज जो मैंने इस चैनल पे चला रखी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो मैं ना जिम जाता हूँ, ना मैं कोई वेट ट्रेनिंग करता हूँ, और ना ही मैंने कोई डाइटिशियन हायर किया हुआ है। मैं अपने घर का बना सिंपल खाना खाता हूँ, अपने घर में ही वर्कआउट करता हूँ, घर में ही वॉक करता हूँ या छत पे जाके वॉक करता हूँ, और इन 40 दिनों में मैंने अपना 15 केजी वजन कम किया है। अब बात करते हैं वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिसके थ्रू अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। जी हाँ, बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। अगर आपको लगता है कि बाहर कोई एक ऐसा स्टॉल लगा हुआ है जो आपको प्रोटीन रिच डाइट दे रहा है, चिकन दे रहा है, छोले दे रहा है, चने दे रहा है, या कोई और चीज़ ऐसी दे रहा है जिसको वो हेल्दी क्लेम कर रहा है, तो अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वही आपका फॉल आउट है। बाहर का खाना आपकी सेहत के लिए कभी भी ठीक नहीं है। आपको नहीं पता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, और सबसे ऊपर उसमें किस तरह का ऑयल यूज़ किया गया है। वेट लॉस करने की जो जर्नी की शुरुआत होती है, पहला स्टेप है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। और जब मैं कहता हूँ बाहर का खाना नहीं खाना है, तो जंक फूड ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, तो आपको अपना जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाना है। वाटर इनटेक बढ़ाने का मतलब ये है कि जो आप पानी पीते हैं उस पानी के पोर्शन को आपको इंक्रीज करना है। आपको देखना है कि आप कितना पानी दिन में पी रहे हैं।
आपको जो टारगेट करना है वो करना है 3 से 4 लीटर। थोड़ा और ज़्यादा पी सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है, पर ध्यान ये रखना है कि ये नहीं करना है कि 1 लीटर की बोतल लेके गट गट करके आपने पी ली। पानी को आपको बहुत आराम से, अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहा जाता है च्यू योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। इसका मतलब ये है पानी को बहुत धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए और खाने को बहुत आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। अगर आप 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर पानी एक साथ पी लेंगे तो आपकी बॉडी में वाटर वेट को इंक्रीज कर देगा और आपका वेट लॉस नहीं होगा। सो इन सिंपल लैंग्वेज, पानी को 3 से 4 लीटर रखना है, लिक्विड लेना है ये, और इसको प्रॉपर इंटरवल के साथ लेना है, थोड़े थोड़े टाइम में लेना है। अगर आपको पानी पीने का याद नहीं रहता है, अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, तो आपके सेल फोन पे आप उसका रिमाइंडर लगा सकते हैं। और आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जो आपके वाटर इनटेक को आपको रिमाइंड करा सकती हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे फिटनेस ट्रैकर्स भी आते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो नहीं खाना चाहिए उसमें पहली चीज़, जो आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आपको कोई भी चीज़ जो पैकेट में आती है, जो डिब्बा बंद है, उसे नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? जो भी चीज़ें डिब्बे में बंद आती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, और अगर आप जानकार हैं तो शुगर और सॉल्ट, ये 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिकल, अचार, अचार में तेल और नमक आम को काफ़ी टाइम तक, मिर्च को काफ़ी टाइम तक, या उसके अचार को काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रखता है। उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, आपको नहीं खाना है। बात करते हैं डिब्बा बंद फ्रूट्स की, जूसेस की, उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाकर डिब्बा बंद पाइनएप्पल जूस, गुआवा जूस, एप्पल या कोई और नेक्टर ले लेते हैं और वह हेल्दी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप अपनी बॉडी में शुगर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। आपको वाइट शुगर को बिल्कुल नहीं खाना है, आपको मैदा को बिल्कुल नहीं खाना है। यहाँ तक कि अगर आप घर में गेहूं का आटा खाते हैं तो उस आटे को भी पिसवा के लाइए, गेहूं को चोकर के साथ उसको यूज़ कीजिए। और अगर हो सके तो बाज़ार से जो आटा लाते हैं उसको मल्टीग्रेन आटा लाना शुरू कर दीजिए। और अगर सबसे सही चीज़ बताऊं तो गेहूं का आटा खाइए ही मत। कम से कम सर्दियों में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें जौ का आटा, बाजरे का आटा और ज्वार का आटा, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जिसको आप खा सकते हैं। काफ़ी फिलिंग होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ये स्लो डाइजेस्ट होता है, लंबे टाइम तक एनर्जी देता है और आपकी बॉडी में फुलनेस रखता है। तो आपको गेहूं के आटे से परहेज करना है और आपको इन आटों की तरफ जाना है और ये आटे आपको खाने हैं। दूसरी चीज़, वाइट राइस से आपको परहेज करना है। वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप राइस खाते हैं आपकी बॉडी में एनर्जी पंप होती है और वो एनर्जी यूज़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो आपको वाइट राइस नहीं खाना है। मैंने भी यही चीज़ें करी जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, सेम स्टेप्स मैंने भी फॉलो करे, इसीलिए शायद मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर तो आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो किडनी से रिलेटेड है, तो आप अपनी सब्जियाँ, हरी सब्जियों की तरफ आप ज़्यादा जा सकते हैं। आप साग खा सकते हैं, आप फ्रूट्स मैक्सिमम खा सकते हैं, आप सैलेड बढ़ा सकते हैं। और एक अच्छी सी टिप ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठे, खाना खाने से शुरू करने से पहले, खाने को शुरू करने से पहले आप एक प्लेट में या एक बोल में सैलेड खाएं। आप पपीता खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं। इसको एक प्लेट भर के खाएं और उसके बाद आप अपने खाने को टच करें। और खाने को टच करें का मतलब ये है कि खाने को तब खाना शुरू करें जब आपका ये सैलेड पूरा फिनिश हो जाता है। और इसको खाने का तरीका ये है कि हर निवाले को 32 बार च्यू करना है आपको। जब आप 32 बार च्यू करेंगे तो वो बिल्कुल जूसी हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी को उस पर कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। और वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है आपके वेट लॉस के लिए। तो आप खाने को उसके बाद खाइए जब आप सैलेड खा लेते हैं। तो जब दिन की शुरुआत आप करते हैं तो दिन की शुरुआत आपको चाय कॉफ़ी से नहीं करनी है। चाय, दूध वाली चाय को तो आप ना कह दीजिए, और बिना दूध की चाय तो आपसे पी जाएगी नहीं। इसलिए ऑप्शन ये है कि चाय को नो कह दीजिए, कॉफ़ी को नो कह दीजिए। कॉफ़ी और चाय 2 ऐसे जहर हैं जो आपकी बॉडी के पार्ट्स को ख़राब करते हैं, आपकी वेट लॉस की जर्नी को स्लो डाउन करते हैं। बहुत से लोग क्लेम करेंगे
कि कॉफ़ी तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। जी हाँ, कॉफ़ी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बट वो तब अच्छा ऑप्शन है जब आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, विदाउट शुगर लेते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी का मतलब है विदाउट मिल्क लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1 कप या 2 कप ब्लैक कॉफ़ी इतनी कड़वी पी सकते हैं विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, तो ज़रूर उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मॉर्निंग में रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं आप उसको, इवनिंग में एक बार इंक्लूड कर सकते हैं आप उसको। खाने के पहले या खाने के बाद तो इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, इससे आपका डाइजेशन बहुत ही इम्पैक्ट होगा। और सोने से पहले तो कभी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें होता है कैफीन जो आपको सोने नहीं देगा, और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी, और अगर रिकवर नहीं करेगी तो आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। ये तो हो गई बहुत सी कॉमन ऐसी बातें जो कि हमारे खाने से रिलेटेड है, और शायद यूट्यूब का चैनल भरा पड़ा है इन चीज़ों से। करना क्या है अगर आपको वेट लॉस करना है? सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको डिसिप्लिन रहना है कि आपको वज़न अगर कम करना है तो वज़न कम करना है। और नो प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हेन आई से नो प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई टाला बटोली नहीं होनी चाहिए। सैटरडे से कर लूँगा, संडे से कर लूँगा, अंकल के बर्थडे के बाद से कर लूँगा, दीदी की एनिवर्सरी के बाद से कर लूँगा, कल एक पार्टी है उसमें जम के खा लूँगा फिर कर लूँगा। अगर आपकी बॉडी को या आपको कुछ ऐसे साइंस नज़र आते हैं जहाँ पर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी वेट लॉस की स्टार्टिंग है, इसका मतलब ये है कि आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने सोचा है कि आपको वेट लॉस करना है तो वो आज से और अभी से करना है। आज से अभी से करना है। आपको कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खानी है, आपको शुगर नहीं लेनी है, आपको सैलेड खाना है, गेहूं के आटे से परहेज़ करना है, चावल से परहेज़ करना है, ज्वार बाजरा इन आटों की तरफ आपको जाना है, फास्ट फूड को आपको नो कहना है। और अब बात कर लेते हैं वर्कआउट की। क्या ज़रूरी है कि हम जिम जाएं वेट लॉस करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आप वेट लॉस करने के लिए जिम जाएं। आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिम में जाके हम क्या करते हैं। जिम में जाके हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम वज़न उठाते हैं। जब हम वज़न उठाते हैं तो अपनी क्षमता से कुछ काम ऐसा ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जिसमें एनर्जी लगती है। और जब हम बात करते हैं बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी यूज़ हो रही है तो वो हमारा फैट यूज़ करती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके ही वो एनर्जी को जनरेट करें और उसको यूज़ करें ताकि आपका फैट लॉस हो। अगर वही चीज़ आप अपने घर में करते हैं तब भी वो काम करेगी। आपको शायद हो सकता है मशीनरी का एनवायरनमेंट ना मिले, उस टाइप के बॉडी बिल्डिंग इक्विपमेंट्स ना मिले, बट हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं वेट लॉस करने की। तो जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं बूढ़े होने के बाद भी, वो है वॉकिंग। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने सोचा है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप जिम मत जाइए। आपकी जो पहली शुरुआत होनी चाहिए वो होनी चाहिए वॉकिंग से। आप पहले 10 मिनट की वॉक कीजिए खाली पेट, 20 मिनट करिए, 30 मिनट करिए, और फिर कोशिश करिए कि आप पूरे दिन को इस टाइप से शेड्यूल करें, जब आपको टाइम मिले तब आप टहलना शुरू कर दें, आप वॉक करना शुरू कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केवल वॉकिंग ही आपका 10 से 15 केजी वज़न कम कर देगी। जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी में पहले अगर आप चलने में थक जाते थे तो अब आप थकेंगे नहीं। और जब आप देखते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर वो स्टेमिना जनरेट होने लगा है, तब मैं आपको ये बोलूँगा कि मॉर्निंग में उठने के साथ आप लीजिए 2 गिलास नींबू पानी, और वो नींबू प्लस पानी पीने के बाद आप होइए फ्रेश, और फ्रेश होने के बाद आप कीजिए 20 मिनट की जॉगिंग। 20 मिनट की जॉगिंग करने से आपका जो पसीना निकलेगा बॉडी का, आपका जो इंटेंसिव वर्कआउट होगा, आपकी जो हार्ट रेट राइज होगी, वो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा रखेगी और आपकी बॉडी से फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद पूरे दिन में आपको जब भी जैसे भी टाइम मिलता है आप प्लीज़ वॉक करिए, जितना हो सके उतना वॉक करिए। अब एक बहुत ही काम की बात, अगर आप जॉगिंग करते हैं, अगर आप वॉकिंग करते हैं और उसको अगर आप मेजर नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेजर करने का मतलब है कि आपको अपने जॉगिंग का और वॉकिंग का टारगेट सेट करना होगा। आप जॉगिंग का टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे 20 मिनट वॉकिंग करनी है या जॉगिंग करनी है, बट वो टारगेट एक ट्रैकेबल टारगेट नहीं है। अगर मैं ट्रैकेबल टारगेट की बात करता हूँ तो आज आपके फ़ोन्स में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, गूगल की ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं, iOS की ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं, एप्पल हेल्थ आता है, आपके ट्रैकर्स आते हैं आज बहुत सारे फिटनेस ट्रैकर जो आपको आपके स्टेप्स का काउंटर बताते हैं कि आपने कितने स्टेप्स पूरे दिन में लिए हैं। तो आपको जो टारगेट करना है वो काउंट ऑफ स्टेप्स को टारगेट करना है, और साथ में आपको देखना है कि आपको कितनी कैलोरीज वो बर्न करके दे रहा है। सिंपल रखते हैं इस बात को। आप अपने फ़ोन में पहले
सबसे पहले टारगेट सेट कीजिए 5000 स्टेप्स का, फिर टारगेट सेट कीजिए 10,000 स्टेप्स का और इसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने इस वॉकिंग के रिजीम को रिलीजियसली फॉलो करते हैं और वैसे खाना खाते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप 40 दिन के अंदर 15 से 20 केजी वजन कम कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस को ग्रेजुअली अचीव करते हैं तो वो हेल्दी अचीवमेंट होता है। अगर आप फास्ट अचीव करते हैं तो वो कभी भी हेल्दी नहीं होता है। आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों के लिए डिप्राइव करती है और जब वो डिफिशियंसी क्रिएट होती है बॉडी में तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं आपको इन शॉर्ट यही समझाऊंगा, वेट लॉस करने का प्लान करिए, उसको स्टार्ट करिए। ये मत सोचिए कि आपने आज स्टार्ट किया और कल उसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये जर्नी आपकी एक लॉन्ग टर्म जर्नी होने वाली है। और जहां आपने 2 से 3 केजी वजन पहले बार में लूज होते देख लिया, आपका डिसिप्लिन खुद ब खुद बन जाएगा। बट आपको अपने माइंड को फोकस्ड रखना है कि मेरा अप्रोच क्या है, मुझे क्या करना है। भले ही मैं किसी शादी में जाऊं, पार्टी में जाऊं, बाहर जाऊं, ट्रैवल करूं, मुझे केवल घर का खाना खाना है, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है, मुझे डब्बा बंद फूड नहीं खाना है, स्विगी जोमेटो से कुछ नहीं मंगाना है, केवल घर का खाना खाना है, कोई फास्ट फूड नहीं खाना है। देखिए, बिना तपस्या के आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका वेट लॉस केवल सोचने से हो जाएगा तो सोचने से दोस्त कुछ नहीं होगा। मैं आपको आसान तरीका यही बता सकता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया, कि यू नीड टू ईट मेटिकुलसली एंड यू नीड टू हैव अ रिजीम ऑफ वर्कआउट। व्हेन आई से वर्कआउट, दैट वर्कआउट शुड बी योर ब्रिस्क वॉक। तेज चलिए ताकि सांस फूले एंड थोड़ी जॉगिंग कीजिए। लड़कियां, बहनें जो रस्सी कूद सकती हैं, जो स्किपिंग कर सकती हैं, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप इस रिजीम को फॉलो करके देखिए। अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है, पहले बात तो चांस ही नहीं है कि वेट लॉस ना हो। अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपके कमिटमेंट में कोई दिक्कत है। और अगर आप इस रिजीम को फॉलो करते हैं, आपका वेट लॉस पक्का होगा। मैंने जो अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्टिंग की थी वो की थी अराउंड 26 दिसंबर से। मेरा वजन था 104.5 केजीज। 104.5 केजीज को तो मैं कोट करता हूँ क्योंकि तब से मैंने अपनी सीरीज बनाना शुरू की थी यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए, कि मैंने सोचा कि अगर कोई भाई बहन मेरी इस जर्नी से सीख सकते हैं या उसको कॉपी कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, किसी का फ़ायदा हो जाए। बट अगर मैं अपना एक्चुअल वेट की बात करूं तो मेरा वेट जो नवंबर में था वो था 109 केजीज। और उस जर्नी को मैंने स्टार्ट जो किया 26 दिसंबर से, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मेरे को क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हद से ज़्यादा मीठा खाता था, मैं स्वीट्स बहुत लेता था, मैं पेस्ट्रीज बहुत लेता था, मैं पिज़्ज़ा बहुत खाता था और मेरी फेवरेट, मैं कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लेता था। मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैं स्वीट्स बहुत ज़्यादा लेता था, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेता था। और इसके साथ साथ जो मेरी डाइट थी वो हेल्दी नहीं थी। अगर डाइट हेल्दी ना होने की बात करूँ तो मैं भूख के हिसाब से नहीं, मैं टेस्ट के हिसाब से खा रहा था। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहा था, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहा था। हम रोज़ ही बाहर से खाना मंगाते थे, मैं रोज़ बाहर से खाना खाता था। जब मैंने अपनी वेट लॉस की स्टार्टिंग की तो मैंने कोई भी चीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन नहीं की। जिस दिन से मैंने सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है, मैंने उसी दिन कंप्लीट पॉज लगा दिया बाहर के खाने पे, फास्ट फूड पे। मैं 3 से 4 कप बेड टी लेता था जो शुगर वाली होती थी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में 2 कप टी लेता था। फिर मैं काम करते करते 2-3 कप तब चाय लेता था दोपहर में। फिर मैं शाम को 2 कप चाय लेता था। रात को भी मैं कम से कम 2 चाय पीता था, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी। और अगर आप इन टोटल बात करते हैं तो मैं एक दिन में कम से कम 12 कप चाय पीता था। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जब आप पीते हैं चाय को तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितनी चाय पी जा रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उसे काउंट करता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ कि मैं 12 कप चाय पीता था। और ये तो केवल मेरे चाय का रिजीम था, इसके अलावा मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ले रहा था, पेस्ट्रीज ले रहा था, स्वीट्स ले रहा था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, मैंने जो सबसे पहला काम किया वो यही किया, कोल्ड ड्रिंक को नो, बाहर के खाने को नो, चाय को नो, कॉफ़ी को नो। आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं है तो विदाउट शुगर लीजिए, विदाउट मिल्क लीजिए, बट चाय तो बिल्कुल मत लीजिए, चाय तो जहर है। और अगर मैं आपको सच कहूँ, क्या आप चाय की लत है, आपको लोग कहते हैं मुझे चाय पीने की तलब हो रही है, वो दोस्त चाय की तलब नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको चाय की तलब हो रही है और आप बिना चीनी की चाय पी लीजिए, आपसे चाय पी नहीं जाएगी, क्योंकि वो चाय की तलब नहीं है, वो शुगर की तलब है, वो चीनी की तलब है। तो आपका माइंड आपसे चीनी मांग रहा है, शुगर मांग रहा है, चाय नहीं मांग रहा है।
चाय तो एक ईजीएस्ट अवेलेबल ऑप्शन है किसी मीठी चीज़ का, इसीलिए आप उसे पीते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद बहुत बार चाय पीने का मन करता है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे जो स्वीट्स खाने का जो टेस्ट बर्ड है वो जागृत हो जाता है और हमें मन करता है कि हम खाएं। तो आपको कंट्रोल यही रखना है कि आपका कमिटमेंट है कि आपको नहीं खाना तो आपको नहीं खाना है। जब मैंने वर्कआउट की शुरुआत की तो मैंने वॉकिंग से शुरुआत करी और मैं वॉकिंग ही करता था। जब मुझे मौका मिलता था मैं वॉक करता था। मुझे जब फ़ोन आता था कोई तो मैं उसको केवल वॉक करते टाइम ही फ़ोन उठाता हूँ, मतलब या जब फ़ोन उठाता था तो मैं वॉक करते करते ही बात करता था। मैंने लिफ्ट का यूज़ करना बंद कर दिया था अगर मैं कहीं जा रहा था, कि आजकल ऑफिस तो बंद है। छत पे अगर छोटे मोटे कोई काम होते थे, कुछ रखने जाना है, कुछ उठा के लाना, तो मैं कहता था मुझे बता दो ताकि मैं कुछ सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ, उससे भी मेरी सांस फूलेगी और मेरा वर्कआउट होगा। वो मैं करता था। मुझे अगर पास में कोई सामान लेने जाना होता था या थोड़ा दूर भी कोई सामान लेने जाना होता था जिसको मैं कैरी कर सकता हूँ हाथ में, तो मैंने गाड़ी का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं केवल पैदल जाता हूँ। हेयर कट के लिए जाना है, सब्जी लाने जाना है, दूध लाने जाना है, मेडिसिन लाने जाना है, सब काम आपके पास पड़ोस में अवेलेबल होता है। उसके लिए गाड़ी का यूज़ मत कीजिए, केवल वॉक कीजिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल तरीके से, मैं पैदल चलने के बहाने ढूंढने लगा और पैदल चलने की कोशिश करने लगा। सीट पे बैठे रहने का मेरा काम होता है। मुझे 14 से 18 घंटे हो जाते थे सीट पे बैठे बैठे। मैंने बैठने के साथ साथ अपनी घड़ी पर ध्यान देना शुरू किया कि हर 30 मिनट में मुझे एक बार तो कम से कम सीट से खड़े होकर एक बार वॉक करना ही करना है, चाहे कितना भी अर्जेंट हो। आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो ये बैठे रहने का लाइफस्टाइल है वो आपकी हेल्थ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप सोच नहीं सकते वो हो जाती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैंने आपको जो तरीका बताया वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कोई बाहर की दवाई नहीं खाई वेट लॉस करने के लिए। मैंने बाहर से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं अपनाया, ना मैंने ऐसी कोई ड्रिंक ली कि 1 हफ्ते में या 5 दिन में वजन घटाएं। मैंने आपको अभी बताया है। आप इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं आप वो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा कि कौन से फिटनेस ट्रैकर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आप जौ का आटा या ज्वार का आटा खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ईजीली अवेलेबल है और बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल है। इन चीज़ों को अपनाइए। एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है अपने माइंड को फोकस करने में, क्योंकि शुगर छोड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो शुगर छोड़ने से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देखिए। उसमें मैंने बताया है कि आप किन चीज़ों से कैसे किस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं और कैसे अपनी क्रेविंग्स को स्लो डाउन कर सकते हैं या बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उस वीडियो की सीरीज़ को भी देख सकते हैं। मैंने अपनी डे 1 से लेकर डे 40 तक की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। आज 40th डे पे मैंने सोचा कि मेरे को आपके साथ ये वेट लॉस जर्नी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। आप यहाँ पे वेइंग स्केल पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने अपना जो करंट वेट किया वो कितना है। 104.5 kg से मैंने स्टार्टिंग की थी। एज ऑन टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा वेट आ चुका है 89.80 kg और ये हुआ है ठीक 40th डे पे। और यही रूटीन मैंने फॉलो किया जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने कोई और रूटीन फॉलो नहीं किया है। यहाँ तक कि मैं जिम भी नहीं जाता हूँ और मैं रोड पे भी वॉक करने नहीं जाता हूँ। सामान लेने जाने की बात अलग है, लेकिन मैं जो अपना वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट में अपनी वॉक को और अपनी जॉगिंग को बोलता हूँ, वो मैं अपने कमरे में करता हूँ, अपने रूम में करता हूँ या अपनी लॉबी में करता हूँ। छोटा सा घर है, सबके ही घर ऐसे होते हैं आजकल। बड़ा घर है तो आपके लिए और अच्छा ऑप्शन है, आप ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा राउंड लगा सकते हैं। बट घर में रह के आसानी से अपना वजन कम किया जा सकता है। ज़रूरत है आपके डिसिप्लिन होने की, आपकी कमिटमेंट की और ट्रैकिंग की। सो इसी शुभकामना के साथ कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा काम का साबित होगा, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस वेट लॉस जर्नी को शुरू करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उन चीज़ों का जवाब दूंगा। तब तक रखिए अपना ध्यान और रहिए सुरक्षित। टेक केयर, बाय।